Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all my viewers. This is your channel Karachi Ki Awaaz. This is Waqasur Rahman, as you know, and my deepest regard to everyone out there. A small message: stay home, stay safe, keep social distancing because it is good for you and for your family. Before I go ahead, today I have an opportunity to have an interview with one of the very creative, very productive and very informative kind of a person whom I known for a while. इनके बारे में मैं ज़्यादा अल्फाज नहीं बोलूँगा क्योंकि जो लोग इनको जानते हैं वो इनके बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं पॉजिटिव ऑफ कोर्स, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो आज इनका इंटरव्यू सुनकर यकीनन इनके बारे में बहुत पॉजिटिव राय रखेंगे। मैं ये सारी बातें इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरे दोस्त की तरह हैं, मेरे लिए तो खैर बहुत मोहतरम है वो, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं उनके साथ काम करता हूँ और मैं उनके साथ काम करके बहुत इन्जॉय करता हूँ। बहुत ही अच्छे दिल के मालिक हैं, कोशिश करते हैं कि हर एक का भला हो। मैंने कभी इनको ऊंची आवाज़ में या कभी किसी के साथ रैश या रफ़ लहजे में बात करते हुए नहीं देखा। बहुत डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ अ पर्सन है और आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं इनके साथ थोड़ी सी सिटिंग करूं अपनी। बेसिकली हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे बट मेनली हमारा फोकस होगा कि एजुकेशन से रिलेटेड, कोरोना वायरस से रिलेटेड, हमारे जो इस वक्त पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक। तो विदाउट एनी फर्दर अडू माय व्यूअर्स, कराची की आवाज़ में आज हमारे मेहमान हैं मिस्टर मंसूर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मिस्टर मंसूर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, आप ठीक हैं? मिस्टर मंसूर कैसा चल रहा है सब कुछ? मीन्स इन सेंस के आप ज़ाहिर बात एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व हैं और माशाल्लाह आप एट अ टाइम एक नहीं कई कैंपसेस को जो है वो देखते हैं और जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि आपकी ड्यूटी टाइमिंग आने की है, जाने की कोई टाइमिंग नहीं है। हाँ, और ऑफ कोर्स ये आपकी जॉब की एक सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट भी कह लें क्योंकि माशाल्लाह आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और अल्लाह ताला आपको इस जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाने की तौफीक दे और माशाल्लाह आप करते भी हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो जब से ये कोरोना और लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक आप सिचुएशन को कैसे एनालाइज करेंगे? एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है कि जब से कोरोना आया और गवर्नमेंट की SOPs आई हैं उसके हिसाब से तो स्कूल क्लोज़ हो गए हैं। तो शुरू में तो बिल्कुल क्लोज़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, लेकिन फिर उसकी सलूशन हमने निकाला कि इसमें बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा वो हो रहा है और बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, घरों में हैं और ब्रेक आ गया इतना लंबा। फिर हमने वर्कशीट वगैरह स्टार्ट की कि इस तरीके से बच्चों से टच में रहा जाए क्योंकि हम उन्हें स्कूल में बुला नहीं सकते सोशल डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वायरस के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉरी। तो हमने वर्कशीट वगैरह का अपना इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पर पेरेंट्स को हमने बुलाया, उनको समझाया और वर्कशीट पे हमारा काम चल रहा है। अब खुदा का शुक्र है हमारी तमाम क्लासेस जो हैं वो वर्कशीट पर आ गई हैं और अनकरीब हम ऑनलाइन हम कर रहे हैं, हमें वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं ताकि बच्चे जो घर में हैं वो घर में वो खाली ना रहें और वो अपनी पढ़ाई में एंगेज रहें, ये वक्त उनका ज़ाया ना हो। और जब इंशाल्लाह जब ये सिचुएशन क्लियर होगी और ये वायरस वगैरह ख़त्म होगा और जब ये वापस यहाँ आएंगे तो वो एजुकेशन का वो ब्रेक नहीं होगा, वो बेशक वहाँ से वो कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह फिर आगे की तरफ सफ़र करेंगे वो। मंसूर साहब, क्या पेरेंट्स का क्या रिस्पांस आया आपकी? आपने अभी बताया आपने जो है क्लासेस शुरू करी हैं और इंशाल्लाह सून आपने कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी और 2-3 वीडियोस मैंने भी पर्सनली भी देखी हैं डिफरेंट टीचर की। ऑफ कोर्स मैंने भी रिकॉर्ड कराई है लेकिन अदर देन मी मैंने डिफरेंट टीचर्स की वीडियो देखी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव हैं, टॉपिक से रिलेटेड हैं और जैसे आपने कहा हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली जो मेन मोटिव है, जो हमारा मोटो है, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट डेफिनेटली, तो हमारा मोटिव ही यही है कि हम बच्चों को, जैसे आपने कहा बहुत अच्छी एक सेंटेंस में आपने समअप कर दिया कि हम चाहते हैं कि बच्चों का लॉस ना हो। तो आपको पेरेंट्स का क्या रिस्पांस मिला ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स? या शुरू में तो पेरेंट्स ने इतना अच्छा रिस्पांस नहीं दिया है क्योंकि ये वायरस वगैरह का था और लॉकडाउन हुआ था, रास्ते भी ब्लॉक थे। तो अब गवर्नमेंट ने जब थोड़ा बहुत सहूलत दी है और दिन में लॉकडाउन को ख़त्म किया है तो पेरेंट्स ने फिर अप्रोच किया है, फिर आए हैं हमारे पास और हमने जो तरीक़ाकार हम लेकर चलना चाह रहे थे कि वो हमें कॉपीज़ दे जाएं अपनी, हम उस पर हम खुद लिख कर दे रहे हैं, उनको होमवर्क लिख कर दे रहे हैं, उसको हमने वर्कशीट का नाम दिया है
वो ले जाते हैं, फिर वो घर में जाके बच्चों को वो करते हैं। इस दौरान हम वीडियो भी अपनी इशू करते हैं ताकि वो वीडियो से भी रहनुमाई ले सकें और क्वेश्चन आंसर कर सकें। डायरेक्ट टीचर को अप्रोच करते हैं, क्वेश्चन आंसर होता है, वो उनको सेटिस्फाई करते हैं। फिर वो वर्कशीट जो कॉपीज़ की सूरत में इनके घर में गई हुई होती हैं, वो फिर टाइम टेबल के हिसाब से वो वापस हमारे पास आती हैं। उसको टीचर्स बैठकर चेक करते हैं, देखते हैं, उसमें जो खामियां होती हैं वो फिर जब पेरेंट्स लेने आते हैं उनको समझाते हैं, बताते हैं। अब ये चल रहा है और पेरेंट्स ने इस पे हमें रिस्पांस देना शुरू कर दिया है। अब हमारे माशाल्लाह काफ़ी क्वांटिटी हो गई है पेरेंट्स की जो आते हैं और वीकली आके लेकर जाते हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं और रिस्पांस भी मिल रहा है। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इसके बाद जो हमारे नज़दीक हैं वो तो पहुंच रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे पास दूर हैं तो उनके लिए हम ये सहूलत देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से अगर वो ना आ सकें तो हम अपना कोई राइडर यहाँ पर अरेंज करें। और ये चीज़ हम पेरेंट्स के बिहाफ पर हम यहाँ से मैनेजमेंट के तौर पर उन तक अप्रोच करें और उन तक हम पहुँचाएँ ताकि हमारा कोई बच्चा जो है वो रह ना जाए। ये तो मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ। बहुत ज़बरदस्त आइडिया है और ये अगर मैनेजमेंट का ये थॉट है कि उन बच्चों का डेफिनेटली जो कि फार रहते हैं, पेरेंट्स को टाइम नहीं मिल पाता, आप उन तक फ्री ऑफ कॉस्ट यानी अपने एक्सपेंस पे, मैनेजमेंट के एक्सपेंस से उन तक चीज़ पहुंचाए। तो मैं तो इस चैनल के थ्रू पेरेंट्स से बोलूँगा अगर वो सुन रहे हैं कि देखें, हम कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रहे, लेकिन ये कि अगर हम इस चीज़ को सोच रहे हैं और इंशाल्लाह इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि मंसूर साहब के बारे में मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ, ठीक है, जैसा मैंने कहा कि मैं इनको पर्सनल लेवल पे भी जानता हूँ और ये वो शख्सियत हैं कि इनकी तबीयत अक्सर ऑन एंड ऑफ रहती है, लेकिन इनकी पूरी कोशिश होती है कि ये जो है अपने तमाम मामलात को जो है वो बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें और करते भी हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि दूर रहते हैं उनको अकोमोडेट किया जा सके। मंसूर साहब, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कि जैसे आपने बोला पेरेंट्स का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है जी, तो अब आपको लगता है, अच्छा सुनने में एक और ये चीज़ भी आ रही है, रूमर कह लें इसको, ये अफवाह कह लें या क्या कह लें, कि सुनने में आ रहा है कि जुलाई के मिड से हुकूमत यानी वफाकी हुकूमत मिस्टर शफकत महमूद जो कि वज़ीर तालीम हैं, वो इस चीज़ के हक़ में है कि जुलाई के मिड से या फिर ईद उल अज़हा के बाद, क्योंकि ईद उल अज़हा जुलाई के एंड में है, कि उस वक्त तक स्कूल को पार्शली ओपन कर दें। पार्शली से मेरी मुराद ये है कि SOPs के साथ डिफरेंट थिंग। आप अपना एक्सपीरियंस यूज़ करते हुए क्या कहते हैं, क्या ये सूटेबल टाइम होगा कि हम, चूँकि आप भी माशाल्लाह आपके भी बच्चे हैं, भले वो बड़े हो गए होंगे, शायद स्टडीज़ भी उनकी फिनिश हो गई होगी, लेकिन स्कूल के बच्चों को भी आई एम श्योर कि आप अपना बच्चा ही समझते होंगे। तो आप बीइंग अ पेरेंट और बीइंग अ एडमिनिस्ट्रेटर जैसे आप हैं, आप अकाउंट्स के हेड हैं जैसे, तो इन दोनों को दिमाग में रखते हुए आप क्या कहते हैं कि क्या सूटेबल होगा अब से कुछ टाइम बाद, यानी 1 महीना 1.5 महीने बाद स्कूल को ओपन कर देना SOPs के साथ? अच्छा, इससे पहले कि सर आप आंसर दें, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी अरसे से हूँ, आप मुझसे भी बहुत पहले से हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर जानता हूँ कि अगर आप, मैं या मैनेजमेंट मिलकर हम लोग अगर SOPs को फॉलो करें तो आई एम श्योर हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हम बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग करा सकते हैं, हम हाथ पाँव धोने का, जैसे बच्चों का पर्टिकुलरली हाथ धोने का, हम वॉशरूम्स को क्लीन रखते हैं, वैसे भी मज़ीद रख सकते हैं, हम क्लासेस में भी सोशल डिस्टेंसिंग रख सकते हैं। तो हम ये काम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ हमारी मैनेजमेंट इस चीज़ में, हमारे पूरा एडमिन डिपार्टमेंट, ऑफ कोर्स सर मंसूर, हमारे जो हायर मैनेजमेंट है जो कि हमारे ऑनर्स हैं, मैडम सलमा एंड सर अनवर, वो भी इस चीज़ में डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और वी कैन डू दैट। लेकिन अब मैं ज़रा व्यू लेना चाहूँगा एक ऐसे पर्सन का कि जो डायरेक्टली पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और पेरेंट्स सबसे ज़्यादा अगर किसी से मीटिंग करते हैं अदर देन प्रिंसिपल तो वो सर मंसूर ही हैं। तो मैंने जैसे कि सवाल करा सर, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि क्या आप बीइंग अ पेरेंट और बीइंग अ डिपार्टमेंट हेड, क्या आप इस चीज़ को अच्छा समझते हैं या बेहतर समझते हैं कि आने वाले वक्तों में, यानी आने वाले मंथ और 1.5 मंथ में स्कूल को रीओपन कर दिया? हाँ, ये मैं ये समझता हूँ कि ये अभी जो मुश्किल वक्त है वो काफ़ी गुजर गया है, लेकिन अब हुकूमत कह रही है कि ये मिड ऑफ जुलाई को ये पीक पर ये चीज़ होगी और उसके बाद ये डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि अगर SOPs के साथ हुकूमत, फेडरल हुकूमत ने जिस तरह एक सजेशन दी है सूबाई हुकूमत को, अगर वो स्कूल खोल देते हैं तो वो SOPs के साथ खोले जा सकते हैं। जिस तरह डबल शिफ्टों पर भी स्कूल को खोला जा सकता है और वो शिफ्टिंग के हिसाब से भी खोला जा सकता है। शिफ्टिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑल्टरनेट डेज़ में बच्चों को कॉल करके किया जा सकता है। जिस तरह आपने कहा है कि ये वॉश बेसन है, हैंड वॉश करें, सैनिटाइज़र करें और गेट लगे, ये चीज़ सारे आइडियाज़ अभी हमारे जहन में हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर हुकूमत हमें जैसे परमिशन देगी तो हम इस तरीके से करेंगे। जिस तरह बच्चों को हम 6 फीट के फासले पे बिठाएंगे, आते जाते हुए हैंड वॉश करवाएंगे और हैंड वॉश का हम क्लास के बाहर ही इंतज़ाम कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो यूज़ टू हो जाएँ इस चीज़। बहुत ज़बरदस्त बात है। तो ये हमारा है, हम वेट
कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगर जैसे हुकूमत हमें परमिशन देती है तो हम इसको फॉलो करेंगे और ये होना चाहिए ताकि बच्चों को एजुकेशन का लॉस ना हो। आप बीइंग अ पेरेंट जी आप अपने बच्चे को इस कंडीशन में स्कूल खुल गए, जी क्या आपका माइंड सेट ये होगा कि जैसे लेट से आपका बच्चा स्कूल में या कॉलेज में कि ठीक है मैं अपने बच्चे को भेज दूं। कल मैंने एक छोटी सी क्लिप देखी, वो क्लिप बोलूँगा क्या बोलूँ, उसमें उन्होंने बोला कि हम लोग पहले यूनिवर्सिटीज़ खोलेंगे क्योंकि बड़े बच्चे जो होते हैं वो ज़रा SOPs को ज़्यादा बेहतर तरीके से फॉलो करते हैं। लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, मैंने इसका रिवर्स देखा है। मैंने देखा मार्केट में कि बड़े बच्चे जो होते हैं वो ना मास्क लगाए हुए हैं, बड़े उम्र के जो लड़के हैं, मैंने 2-3 इंटरव्यू भी किए थे, फैसल मेरे साथ था, हम लोग एक हारून के बाहर वहाँ खड़े थे, तो मैंने नोट करा कि बड़े जो हैं वो चीज़ को फॉलो नहीं करे। तो क्या आपको लगता है कि बड़े इसको फॉलो करेंगे? बड़ों से जो आपने मार्केट में देखा तो उसमें हर टाइप का हर उसका लोग होते हैं वहाँ पर, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं मैं समझता हूँ। और ख़ासकर हमारी यूनिवर्सिटी के हैं वो समझदार लोग होते हैं, वो खुद चाहेंगे कि वो इसको फॉलो करें और वो मेरा ख्याल है कि वो फॉलो करेंगे और ताकि ये एजुकेशन कंटिन्यू रहे। मेरी बच्ची खुद मेडिकल में है, अब वो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन नहीं हो सकती, वो फिज़िकली प्रैक्टिकली होती हैं। वो अगर ऐसा हो जाता है तो मैं तो बड़ा खुश होऊंगा और मैं बच्चों को भेजूँगा ताकि वो ज्वाइन करें और क्लासेस लें। और मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट में इस सिलसिले में ज़्यादा वो नॉलेज रखते हैं और वो इसको फॉलो करेंगे। सर एक छोटा सा क्वेश्चन, फीस के सिलसिले में हुकूमत ने जो है वो काफ़ी रिलीफ दिया था अप्रैल और मई के सिलसिले में पेरेंट्स को, तो क्या वो रिलीफ कंटिन्यू है या वो सिर्फ अप्रैल और मई के लिए था? क्योंकि कुछ स्कूल ने पेरेंट्स को कंफ्यूज कर दिया है। मैं इस स्कूल की बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे 2 आंसर दीजिएगा। पहला कि हमारे स्कूल ने जो जैसे मैंने भी अपनी पर्सनली देखा कि हमारे स्कूल ने अप्रैल और मई में रिलीफ किया, हमने 20% डिस्काउंट दिया जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा था, और उन्होंने ये कहा था कि जो अफेक्टेड एरिया उनको दें, लेकिन हमने तमाम बच्चों को दी। जी बिल्कुल, क्योंकि लॉकडाउन है उसमें सभी लोग कारोबार मुतासिर। और क्या ये कंटिन्यू है या ये अभी ऐसा नहीं, इस सिलसिले में हमारी मीटिंग्स चल रही हैं अपने मैनेजमेंट के साथ और हम कोशिश करेंगे इसका कोई ऐसा सोल्यूशन निकल आए कि जब तक लॉकडाउन ओपन नहीं होता तो कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना चाहिए पेरेंट्स को। इसलिए कि जिस तरह पेरेंट्स प्रॉब्लम में, इस तरह यहाँ की मैनेजमेंट भी प्रॉब्लम में है, क्यों हमारे जो अपने एक्सपेंसेस हैं वो हम बेयर नहीं कर पा रहे, इसलिए कि वो कलेक्शन जो है उस हिसाब से नहीं है। तो अगर पेरेंट्स यहाँ पर आते हैं, यहाँ अप्रोच करते हैं तो उन्हें पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा इंशाल्लाह। को किस तरह मोटिवेट करना चाहेंगे? मोटिवेट इन सेंस कि आप उन पेरेंट्स को किस तरह ये बात बताना चाहेंगे? केस टू केस लेंगे, हम उन्हें केस टू केस लेंगे और मैनेजमेंट से इस सिलसिले में बात चल रही है कि कुछ रिलीफ दिया जाए उन्हें। वो जैसे हमें अप्रूवल मिल जाती है तो वो इंशाल्लाह करेंगे और हम केस टू केस कर भी रहे हैं, रिलीफ भी दे रहे हैं केस टू केस जो मैक्सिमम हम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे मैनेजमेंट हमें फाइनल डिसीजन देगी तो हम करेंगे। जैसा मैंने राइडर का बोला, हमारा ओवर एक्सपेंस होगा ये, लेकिन हम उसके लिए कर रहे हैं कि ये ज़्यादा ईजी है। बहुत सारों के पेरेंट्स जो हैं यहाँ पाकिस्तान में नहीं होते, अबॉर्ड होते हैं और फीमेल होती हैं, वो नहीं आ सकती यहाँ आने के लिए, तो उसके लिए एक प्रपोज़ल हमने दिया है और इस टाइप के कुछ और भी प्रपोज़ल हैं जिसमें मेरे ख्याल पेरेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब सर थोड़ा सा एजुकेशन से हट के हम लोग जनरल बात पे आते हैं। कोरोना वायरस आपको पता है बहुत ख़तरनाक वायरस है, इस पे आपका पर्सनल क्या व्यू है? बहरहाल ये एक फैक्ट है और ये पूरी दुनिया में 180 ममालिक में ये फैला हुआ है और हमारे जो चाइना से स्टार्ट हुआ, इटली में इतनी अमवात हुई, सब चीज़ें हुई। उस वक्त एक ना समझी थी, इसका जो आप तदारुक कर सकते थे वो इतना नॉलेज में नहीं था। अब काफ़ी लोगों को अवेयरनेस आ गई है और ये केसेस जो हैं वो कम हुए, मिनिमाइज़ हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों की गफलत की वजह से जो सोशल डिस्टेंस नहीं रखते, मार्केटों में पुरहजूम जगहों पे चले जाते हैं और वहाँ पर डिस्टेंस नहीं रख पाते, तो उनसे ये केसेस थोड़े से बड़े हैं ये। तो मेरा ख्याल है अगर हुकूमत के SOPs पर अमल किया जाए तो इस चीज़ से बचा जा सकता है। मैंने डिफरेंट जगह पर लोगों को ये बोलते सुना है कि कोई कोरोना नहीं है, ये सब हुकूमत है जो कि फ़ंड लेने के लिए, ख़ासतौर पे फॉरेन फंडिंग के लिए अपनी तादाद को बढ़ाती है। रोज़ 100 आदमी मर गए, 150 आदमी मर गए, 135 मर गए, रिकॉर्ड इतने केसेस हुए, XYZ। ऑन द अदर, मी बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, अब मैं अगर सोच रहा होता हूँ कि क्या ये वाकई में है, ऐसा है, लेकिन मेरा दिल ऑन द अदर हैंड कहता है कि क्या कोई हुकूमत या कोई भी इदारा अपनी फंडिंग के लिए क्या बिलावजह लोगों को मारना, तो नहीं बोलूँगा फिजिकली, लेकिन क्या एक जैसे डेथ टोल को या फिगर में टेम्परिंग कर सकता है? मेरा दिल पर्सनली इस बात को नहीं मानता, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो
चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो कोई सी भी हो, बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरा दिल नहीं मानता कि कोई पाकिस्तानी अगर वो सच्चा पाकिस्तानी है तो इस तरह की चीज़ कर सकेगा। तो इस पे आपका क्या व्यू? नहीं सर, जरासीम तो है, वायरस तो है, क्योंकि ये कोई एक कंट्री नहीं, ये 180 कंट्रीज़ में बता रहा हूँ। लेकिन इसमें अमवात का रेशो जो है वो 3% हमें बताया गया कि जो है। और जिस तरह लोग कहते हैं कि ये कोई वायरस नहीं है, ये एक बनाई हुई एक चीज़ है, उसी हिसाब से लोग ये कहते हैं ये वायरस है, और लोग बड़ी अजियत से उनकी वो तकलीफ़ में चले जाते हैं जब ये बीमारी उनको अटैक करती है। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर हो जाएगा और हम उस चीज़ के जो SOPs हैं, खाने पीने में, हैंड वॉश करने में, सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करने में, सोशल डिस्टेंस रखने में करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि हम इस गलतफहमी से भी निकल आएंगे और इस चीज़ में हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, या ये वायरस हम पर अटैक नहीं करेगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था सर कि इम्यून सिस्टम को बेटर करने के लिए, चूँकि माशाल्लाह आप एक एक्सपीरियंस पर्सन है, एक्सपीरियंस इन सेंस कि नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस इन वर्क, माशाल्लाह आपकी एक एज है, आपने एक दुनिया देखी है, आप डेली बेसिस पे हज़ारों पेरेंट्स से मिलते हैं, हज़ारों लोगों से मिलते हैं, आपका इंटरेक्शन रहता है, आपका हॉस्पिटल में भी काफ़ी आना जाना है, और मैंने देखा कि आपकी PR बहुत अच्छी है, आप काफ़ी डिफरेंट क्राइटेरिया के लोगों से मिलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये था कि आप अपने लिए पर्सनली और लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे इम्यून सिस्टम बेटर करने के लिए? आई नो यू नॉट अ डॉक्टर, लेकिन एज अ सजेशन कि इम्यून सिस्टम बेटर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो जो अभी तक हमारी नॉलेज में आई है, जो हमें लोगों ने बताया है, जो हमने अभी सुना है, उसमें यही है कि आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ठंडे पानी को यूज़ ना करें, ठंडी चीज़ों का भी इस्तेमाल ना करें। आप गर्म पानी पिएं, उसके आप वो गरारे भी कर सकते हैं गर्म पानी के, आप स्टीम ले सकते हैं सुबह को उठकर। और अगर आप ये समझते हैं कि आपको कोई टेम्परेचर वगैरह, फीवर वगैरह है, तो आप पैनाडोल यूज़ करें। पैनाडोल ही कहा गया है कि इनिशियली स्टेज में लें। और कावे की सूरत में ये है कि अदरक है, आपका दालचीनी है, ये बड़ी अजवाइन वगैरह है, इस चीज़ का कावा बना के डेली पिएं। मेरे घर में डेली ये चीज़ बनती है, मैं रोज़ाना रात को सोने से पहले ही पीता हूँ, और सुबह उठ के मैं स्टीम लेता हूँ और गर्म पानी मैं यूज़ करता हूँ। इवन कि मैं ऑफिस में भी यूज़ करता हूँ, तो मैं कोल्ड वाटर यूज़ नहीं करता। और फिर विटामिन C आप लें, आप जो है फ़िश ऑयल लें, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूज़ करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम जो है बड़ा मजबूत और स्ट्रॉन्ग होगा। और ये वायरस क्या, दूसरे कोई वायरस है वो भी आप पर अटैक नहीं करेगा, वो आपका जिस्म में एक मुदाफ़ाती निज़ाम डेवलप कर जाता है, वो किल कर देता है इस चीज़ को, इस वायरस को। सर लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। एक आखिरी सवाल आपसे, जो फ्रंट लाइन हमारे सोल्जर हैं, यानी डॉक्टर्स, पर्टिकुलरली पैरामेडिकल स्टाफ, और अगर मैं बोलूँ तो फ्रंट लाइन सोल्जर मैं समझता हूँ पुलिस, आर्मी और रेंजर्स भी हैं, क्योंकि ये भी रोडों पे खड़े होकर, सड़कों पे खड़े होकर, ब्रिजेस पे खड़े होकर, अपने नाकों पे खड़े होकर हम जैसे लोगों को बचा रहे होते हैं कि हम किसी पुरहुजूम जगह पे ना जाएं, हमें रोकते हैं, हमारे साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, और बेसिकली ये लोग इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन यूज़ भी नहीं कर रहे होते, तो टेक्निकली ये भी बिल्कुल उस वायरस से डायरेक्टली रिलेट करते हैं। तो इन लोगों के लिए, पर्टिकुलरली डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और हमारी आर्म्ड फोर्स के लिए आप पर्सनल लेवल पे क्या पैगाम देना इनका तो हमें ये, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सबसे ज़्यादा ये इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और पहली मेरे ख्याल हमारी जो डेथ हुई थी, वो गिलगित एक डॉक्टर हैं, उनकी हुई थी, और वो इसी सिलसिले में, वो कोरोना वायरस के सिलसिले में पेशेंट्स को वो डील करते थे, और फिर अचानक उन पर अटैक हुआ और वो इस दुनिया से चले गए। मेरे पहली वो थी। आप सही कह रहे हैं कि ये फ्रंट लाइन पर यही मुजाहिद हैं, यही लोग हैं, जो पुलिस वाले हो गए, आर्मी वाले हो गए, डॉक्टर हो गए। इस वक्त भी डॉक्टर जो हैं वो वायरस ज़्यादा किसी शख्स को लोग टच करते हुए भी डरते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो हमारे डॉक्टर वगैरह हैं, जो उनको ट्रीटमेंट देते हैं, मेडिकल देते हैं। और वो बाज़ जगहों पे तो वो फैसिलिटीज़ भी नहीं है डॉक्टरों के पास, लेकिन वो जो भी मिनिमाइज़ है वो फैसिलिटीज़ अवेल करके वो उनको ट्रीटमेंट देते हैं और उनको बचाते हैं इस बीमारी से। आप सेटिस्फाई हैं गवर्नमेंट ने जो अब तक फैसिलिटी प्रोवाइड करी है? जैसा कि नज़र आता होगा, आई एम श्योर कि आप फिजिकली जाके तो नहीं देखते, लेकिन थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू चैनल्स, थ्रू सोशल मीडिया, आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को या हमारे आर्म्ड फोर्सेस को प्रॉपर PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रोवाइड करे हैं, या अगर नहीं करें तो कितना % आपको लगता है करें हैं? मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा एक डिज़ास्टर है कि वो ये सारी चीज़ों को नहीं कर सकते, तो वो मेरा ख्याल है कि 50% भी नहीं करते। लेकिन ये है कि वो अपनी जानों पे खेल कर वो कर रहे हैं। ये बहुत सारे ऐसे वेलफेयर इदारे हैं जो शुरू में नहीं थे, लेकिन वो भी अब मैदान में आ गए हैं। जिस तरह SIUT है, वहाँ पे आपकी फ्री वो हो रही है, टेस्ट हो रही है,
और बहुत से इदारे निकल गाँव में भी हो रही है, गाँव में भी हो रही है, बहुत सारे गाँव में भी हो रही है। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो मैदान में आ गए हैं और इन हालत में शुरू में उन्होंने राशन भी बहुत बांटे हैं और वो इस टाइप की ट्रीटमेंट दे रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको चेक कर रहे हैं इसको, वायरस को। और अब तो सिविल हॉस्पिटल हैं, वो उनकी घर घर भी आ गई है कि वो वैन भेज देते हैं, आप उनको कॉल करें, वो घर आएंगे, घर आके आपका वो टेस्ट लेंगे और एक दूसरे दिन ही आपको रिपोर्ट दे देंगे कि क्या पोजीशन है। लेकिन इससे रिलेटेड मेरे पास एक सवाल आया कि अक्सर लोग सिम्टम्स की वजह से गवर्नमेंट को इन्फॉर्म इसलिए नहीं करते हैं कि गवर्नमेंट, अगर पहले तो उन्होंने ये माइंडसेट बना लिया अपना कि अब वो टेस्ट कराएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ये माइंडसेट बना लिया, ये तो बना हुआ है। हाँ, ठीक है। और वो ये समझते हैं इस वजह से नहीं कि उनको सिम्टम्स है, इस वजह से कि गवर्नमेंट चाहती है नंबर्स बढ़ें। अच्छा, पहला चीज़ तो ये कि माइंडसेट बना हुआ है। सेकंड ये कि वो इस वजह से भी नहीं कराते हैं, डरते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर रियल में भी पॉजिटिव आया तो फिर उनको वो क्वारंटाइन कर देंगे, अपनी फैमिली से वो दूर हो जाएंगे, खुदा ना खास्ता उनकी डेथ हो गई तो उनकी फैमिली वाले उनके चेहरे भी नहीं देख सकेंगे। ये एक बड़ा पेंडेमिक, ये दरमियान में ये बहुत हुआ था और लोग बहुत डर रहे थे और वो बुखार होता था इवन कि वो नहीं जाते थे, अपने फैमिली डॉक्टर को भी नहीं दिखाते थे, कहीं ऊपर रिपोर्ट ना हो जाए। ये कुछ गलत फहमियाँ थी जो लोगों के जहन में हुई। लेकिन अब वो गवर्नमेंट तो कहती है कि SOPs को फॉलो करें और अपने घर में आइसोलेट हो जाएं और इस तरीके से करें और ये ट्रीटमेंट करें। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई चीज़ होती है तो आप घरों में आइसोलेट हो सकते हैं और ये SOPs को फॉलो करते हुए आप इसको शिकस्त दे सकते हैं इस जरासीम को। हमने बच्चों को तो कवर कर लिया। एक आखिरी चीज़, बुजुर्ग जो हमारे घर के हैं, यकीनन आपके घर में भी कोई बुजुर्ग होंगे, मेरे घर में भी मेरी नानी है, तकरीबन 80+ उनकी उम्र है। हम बुजुर्गों को, चूँकि बुजुर्ग वगैरह जो है ना वो ज़्यादातर दूसरों की बातों को सुनते नहीं है, क्योंकि वो उनका एक अपना एक्सपीरियंस होता है। वो बोलता है मैंने ज़िंदगी देख ली। हाँ, मेरी नानी भी ये कहती हैं मैंने ज़िंदगी देख ली, मुझे क्या समझा रहे हो। तो आप अपने बुजुर्गों को, या जो हमारे लोग देख रहे हैं इनमें भी यकीनन कुछ बुजुर्ग होंगे, तो आप बुजुर्गों को क्या पैगाम दें, क्योंकि बुजुर्ग इस वक्त हिट पर हैं इस वायरस की वजह से, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। आप क्या कहना चाहेंगे उन बुजुर्गों को? नहीं, उनको फॉलो करना चाहिए, उनके बच्चे, उनके बेटे जो भी हैं जो उनको हिदायत देते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन हमारे बुजुर्गों के पास भी उनका एक अकीदा है। जिस तरह हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, हम 5 वक्त वज़ू करते हैं, SOP भी हमें यही कहती है कि हैंड वॉश करें। आप वज़ू करते हैं, वज़ू का एक एक चीज़ जो है ना वो इस SOP पे उससे ज़्यादा असर करता है। आप आपने मुँह धोना है, आपने नाक में पानी डालना है, आपने जो है हाथों को वॉश करना है, ये सारी चीज़ें हैं। बुज़ुर्ग लोग इसी चीज़ को ज़्यादा वो करते हैं, उनका अकीदा हमसे ज़्यादा मजबूत है। लेकिन ये है कि उनको जो इस आजकल की जो हालत है उसके हिसाब से देखते हुए SOPs को फॉलो करना चाहिए और घर से इतना ना निकलना चाहिए और ख़ुराक की तरफ उन्हें तवज्जो देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच मंसूर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ सिटिंग में और इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर विद यू। आपसे बात करके हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आई एम श्योर कि व्यूवर्स जो हैं जब इसको देखेंगे तो वो इंशाल्लाह वो भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ये एक्सपीरियंस था, ये एक ऐसे पर्सन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डेली बेसिस पर डिफरेंट लोगों से डील कर रहे होते हैं, वो लोअर से हायर लेवल तक होते हैं। इनके पास एक साइकिल वाला भी आ रहा होता है, इनके पास एक गधा गाड़ी वाला भी आ रहा होता है, इनके पास एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी आ रहा होता है, तो इनके पास एक डिफेंस क्लिफ्टन के हाई फाई एलाइट क्लास के लोग भी आ रहे होते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा फिर मंसूर साहब, और मैं फैसल का खास तौर पर बहुत शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि फैसल की वजह से बेसिकली हम ये जो सब कुछ कर पा रहे हैं इसके पीछे फैसल का बहुत बड़ा हाथ है। फैसल, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कैमरामैन नहीं है, फैसल इस चीज़ का ऑनर है, इस पूरे चैनल को जो है वो लुक आफ्टर करता है। एडिटर वही है और डायरेक्टर भी वही है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। मैं अप्रिशिएट करूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देखें और देखने के बाद इसको फॉरवर्ड करें, इसको लाइक करें। अगर आप लोग न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बेसिकली हमारा मकसद है कराची की आवाज़ पहुंचाना। आज हमने मंसूर साहब से बात करी है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह कुछ और शख्सियात को, हम ऐसे लोगों को कि जिनको कुछ लोग मार्केट में जानते हैं, हम ऐसे लोगों के साथ इसी तरह की सिटिंग करें ताकि वो हम जैसे लोगों को या आप जैसे लोगों को जो देख रहे हैं उधर, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, हमें अपना एक्सपीरियंस जो है वो निचोड़ कर हमारे सामने रखें। जैसे आखिर में मंसूर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात करी कि हमारे बुज़ुर्गों का अकीदा हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब वो वज़ू करते हैं तो उनको पता है कि वो वज़ू के वक्त वो तमाम चीज़ें जो है वो फॉलो हो रही होती हैं। बट नेवरदलेस एक दफ़ा फिर मंसूर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया एंड आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अंटिल नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट गेस्ट और रिस्पेक्टेबल गेस्ट, आई वुड से थैंक यू वेरी मच। दिस इज वकास साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे होम एंड स्टे अवे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।